साथियों, तो बीएड एडमिशन 2022 कब होगा, कैसे होगा, कब इसकी तिथि जारी होगी, क्या योग्यता इसमें रहती है, क्या इसमें एज लिमिट मांगता है, फॉर्म कब आएगा, कैसे प्रवेश होता है, कैसे काउंसलिंग होती है और कब इसकी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, मतलब संपूर्ण जानकारी आपको बीएड एडमिशन से रिलेटेड दी जाने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट आप लोग अवश्य देख लीजिएगा अगर आप बीएड एडमिशन 2022 के लिए अगर करना चाहते हैं, बीएड एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले स्पॉन्सर वाली वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद बीएड एडमिशन 2022 के बारे में चलिए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मार्केट में सबसे बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, ग्राम समाज एवं विकास की। आप लोग जैसा कि जानते हैं, ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न यूपी लेखपाल में पूछे जाते हैं। इसमें 1100 से अधिक गत वर्षों के परीक्षाओं का प्रश्नों का संकलन किया गया है। 2 सॉल्व पेपर भी इसमें है। 2015 में जो पेपर हुआ था उसका 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाएगा। और आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मार्केट से ले सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस बुक की एक खास बात ये भी है कि इसमें आपको 1100 से अधिक क्वेश्चन पेपर तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में आपको विस्तृत परीक्षा सामग्री भी देखने को मिलेगी जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल में जो भी पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है, उसमें चाहे वो राजस्व परिषद हो या फिर कुछ भी हो, सारा स्टडी मटेरियल आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बुक के साथ साथ यूपी लेखपाल की चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको ऑनलाइन या आप ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 2021-23 का जब प्रवेश हुआ था तब का ये नोटिफिकेशन है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएड के अगले वर्ष का जो टेंडर है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी को मिला था पूरा परीक्षा कराने का। और इसी के क्रम में देखिए उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि उथी दी गई थी। फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई थी। फिर विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की भी तिथि दी गई थी और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि और प्रवेश परीक्षा परिणाम की तिथि यहाँ पर पहले दे दी गई थी। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाएगा कि यहाँ से कितना शुल्क लगता है, उतना ही शुल्क इस बार भी लगेगा लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ओबीसी और जनरल के लिए 1500 रुपये शुल्क लगता है फॉर्म भरने के लिए। और जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का जो है 750 रुपये लगता है। और जो अलग के दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी जो भरेंगे उनके लिए 1500 रुपये यहाँ पर जो है फीस लगने वाली है। लेकिन अगर यही आप लेट फीस के साथ करते हैं, बाद में आवेदन करते हैं, तिथि बीत जाने के बाद आवेदन करते हैं, तो आप लोग अगर सामान्य और ओबीसी से आते हैं तो 1000 रुपये, और अगर एसटी एससी से आते हैं तो 500 रुपये, और अगर अन्य राज्यों के से आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 1000 रुपये आपको जो है लेट फीस भी देनी पड़ेगी। तो साथ में ये मिलकर पूरे 2500 और 1250 और 2500 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फीस का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बात करें कि कैसे इसमें एडमिशन होता है, पूरा प्रोसीड्यूर क्या रहता है, तो देखिए, पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। पहले तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आर्ट की और साइंस की 2 अलग अलग स्ट्रीम होती है। ठीक है, उस पर भी कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि आर्ट में कौन कौन से सिलेबस होते हैं और जो है साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सिलेबस होते हैं। तो वो 2 लोगों का जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं वो ले सकते हैं, आर्ट या फिर साइंस। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका जब स्ट्रीम चूज कर लेंगे, अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, फिर एडमिट कार्ड जारी होगा और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है जिसमें 10,000 के करीब जो सीटें रहती हैं वो सरकारी सीट होती हैं। ठीक है, और इसके बाद 2,40,000 करीब जो है सीटें जो है प्राइवेट रहती हैं। तो 2,40,000 प्राइवेट सीटों पर जो है कॉलेज अलॉटमेंट होता है, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग करनी रहती है। पहले आप सरकारी में फिलिंग करेंगे, अगर सरकारी में नहीं मिलेगा तो फिर इसके बाद आप प्राइवेट में करते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही आपको 2-3 राउंड में काउंसलिंग चलती है, जिसके बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आपको उसकी फीस जमा करके आपको एडमिशन लेना होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, किस तरह से आपको बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए कि आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ठीक है, अगर बात करें कि शैक्षणिक अर्हता इसमें क्या मांगी जाती है, तो आपका इसमें ग्रेजुएशन में अगर आप सामान्य या पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए 5% की छूट दे दी जाती है। ठीक है, और कुछ और कैटेगरी जैसे दृष्टिगत अभ्यर्थियों के लिए, दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए या फिर किसी तरह से विकलांग है उनके लिए भी 5% की छूट दी जाती है। और भी कई तरीके से छूट दी जाती है। अगर आर्मी बैकग्राउंड है तो वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है,
और उसके लिए आप ALU की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए आपको B.Ed के लिए एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। ये मतलब मान कर चलिए, और साथ में SC ST है तो आपका 45% आपका होना चाहिए, ठीक है। और फाइनली बात करें कि कब तक आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा, B.Ed का फॉर्म कब फिलअप होगा। तो देखिए पहले पिछले सालों में होता था वो जनवरी फरवरी में आपका जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट भी हो सकता है कि ये भी यहाँ पर जो है मामला बन रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पर जानते हैं विधानसभा का चुनाव भी आ चुका है, तो इसी के क्रम में मुझे जहाँ तक लगता है इस बार फरवरी में आपका आना पॉसिबल नहीं है। मार्च तक आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज होने की जो है पूरी संभावना दिख रही है, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म काउंसलिंग की बात करें तो वो आपका फरवरी में हर साल होता था, लेकिन इस बार जो है ये सब चीज़ें मार्च में जा सकते हैं, ठीक है। और मार्च अप्रैल तक जो है आपकी जो नया बैच है वो स्टार्ट हो सकता है। तो उम्मीद है आपको B.Ed के एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस पर वीडियो बनाऊं कि आर्ट वालों के लिए कौन सा सिलेबस रहता है, साइंस वालों के लिए कौन सा सिलेबस रहता है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है एंट्रेंस एग्जाम में, कैसे तैयारी करनी होती है, अगर इस पर भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या फिर आपका और भी कोई डाउट हो B.Ed के इस एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको सारी जानकारी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में अगर आपको और भी कोई जानकारी ऑफिशियली लेनी हो तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर कोई भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो कि काफ़ी न्यूज़पेपर में आर्टिकल इससे रिलेटेड आता भी रहता है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। और साथ में टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम जी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें पोस्ट की जाती रहती है, सुबह न्यूज़पेपर भी आता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट की जाती हैं टेलीग्राम पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।